वीरेन जी, वैसे तो ध्यान और रुझान ऑटो एंसिलरी पर है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें एकदम लक्ष्मण जी को जोड़ना चाहिए। कुछ ही समय में आपके स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी ब्रेकिंग न्यूज़। लक्ष्मण जी, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आपसे एकदम जाते हैं और चर्चा करते हैं पीएसयू बैंक्स में बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने आती हुई, और ये है सरकारी विनिवेश को लेके। डायरेक्टर साहब, लक्ष्मण जी हैं क्या हमारे साथ? ज़रा जोड़िए उन्हें। चलिए, मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी जैसे ही जुड़ते हैं तो आपको बैंक्स पर एक बहुत बढ़िया खबर स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से बढ़िया मोमेंटम आपको इस सेक्टर में आता हुआ। जी हाँ लक्ष्मण जी, बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीति आयोग ने बैंकों के निजीकरण की जो लिस्ट थी उसको तैयार करके उसको सौंप दिया है, और वो जो लिस्ट सौंपी गई है वो सीसीबी को सौंपी गई है। कोर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डाइवेस्टमेंट एक होता है जिसमें संबंधित मंत्रालय को सचिव होते हैं, उनको लिस्ट सौंपी गई है। और ये भी सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस लिस्ट में से 2 बैंकों के नाम का चयन किया जाएगा और उनका निजीकरण किया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला इस पर कैबिनेट लेगा, लेकिन सरकार को भरोसा है, जो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा और चालू कारोबारी साल में ही 2 बैंकों के निजीकरण का लक्ष्य सरकार ने रखा है और इस तरफ तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये भी कहना है कि जैसे नीति आयोग ने लिस्ट सौंपी उसके बाद जो कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं जिसमें विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारी इसमें शामिल थे। एक बैठक तो कैबिनेट सचिव की अगुवाई में भी हो चुकी है और अब जल्द ही इसकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी तो लक्ष्मण जी, जो आपने कुछ महीनों पहले खबर बताई थी कि 2 बैंक्स पर निर्णय पक्का करने की आशंका है, वो खबर आप कह रहे हैं अब सरकारी महकमों में अच्छी तरीके से पुष्टि करके एक लिस्ट तैयार की है जो कि नीति आयोग ने कैबिनेट कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट को दे दी है। इनमें कुछ अंदाज़ा कौन कौन से बैंक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जहां पर आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी समय से आशाएं और आशंकाएं लगाई जा रही हैं। बताइए कौन कौन से बैंक्स आपको लगता है कि सरकार ने शॉर्टलिस्ट किए होंगे? देखिए, दरअसल इस नाम को जानने की कोशिश मैंने पिछले कह सकते हैं करीब 1 हफ्ते से कर रहा था, लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है, इस वजह सरकार इस बैंकों के नाम का को नहीं बताना चाहती है कि आखिर किन बैंक का चयन किया जाएगा। लेकिन इस लिस्ट को सौंपने से पहले 4-5 बैंक थे जिनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे नाम की चर्चा थी। सारे बैंकों के क्या इसके निजीकरण से फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इनकी समीक्षा की गई है। लेकिन यह मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि किन बैंकों के निजीकरण की लिस्ट में नाम दिया गया है। लेकिन इसके पीछे जो सोच है ये जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 मिनट का वक्त दें तो। सरकार का सोच ये है कि हम जो बैंकों का निजीकरण करें और सरकारी क्षेत्र में जो बैंक हो उसमें एक अम्ब्रेला बैंक हो जो सरकारी बैंक हो, एक बड़ा बैंक हो जो सारे बैंकों का एक तरह से अम्ब्रेला बैंक हो। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निर्विरोध रूप से है। साथ ही 4 बैंक ऐसे हो इस अम्ब्रेला बैंक के अलावा जो नॉर्थ में एक को रिप्रेजेंट करता हो, साउथ में करता हो, ईस्ट में करता हो, वेस्ट में करता हो। तो इस तरीके से सरकार कोशिश करे कि 5 से 6 बैंक रखे, बाकी बैंकों का निजीकरण किया जाए और इसी सोच के आधार पर यह जो है सरकार ने लिस्ट तैयार की है। हां, जिन बैंकों का मर्जर पिछले दिनों किया गया था उन बैंकों को शायद, जहां तक सूत्र कह रहे हैं, इन लिस्ट से बाहर रखा गया है।